इस दुनिया में अनगिनत जगहें हैं, कुछ भीड़ में खो जाती हैं और कुछ अपनी खामोशी से पूरी दुनिया समेटे होती हैं। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जो नक्शे पर छोटा जरूर है, लेकिन अपने भीतर एक पूरी दुनिया समेटे हुए है। शिमला से लगभग 150 किलोमीटर दूर, जहां बस अभी तक नहीं पहुंची है, एक गांव जो अभी तक अपनी प्राचीन परंपराओं और प्रकृति से जुड़ा है, जांगलेक। हिमाचल की ऊंचाइयों में शहरों की भागदौड़ से दूर एक छोटा सा गांव है, जांगलेक। मैं यहाँ पे आया हूँ सिर्फ इस गांव को देखने नहीं, बल्कि समझने यहाँ के लोगों को और उनकी कहानियों को, और उस रास्ते को जो इस गांव से निकलकर आपको ले जाता है एक खूबसूरत एल्पाइन लेक चंद्रनाहन की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफर। आपने अपना नाम क्या बताया? मुस्कान। मुस्कान। आज आपका स्कूल नहीं है? है। अभी जाएंगे आप? अभी जाएंगे स्कूल की छुट्टी है? परसों बात को है। आपका नाम क्या है? जुआनू। कितने साल के हैं आप? बस 5 साल रही है, 100 साल के। पहले कैसा था ये गांव? पहले के टाइम में कैसा था ये गांव? पहले के टाइम में जैसे गुजरे हुए गाँव तब लोग आते थे यहाँ पे? ना कुछ कोई ना कोई आने आते, गाड़ी बस रोड के पीछे कोई बस नहीं आती। तब तो उम्र तक पहुंची, तब हमने तो पैदल जाना पड़ता था रोड। आप भीड़ भी ले जाते थे? ऊपर भीड़ भी ले जाते थे? हाँ, कहाँ तक? जंगल अक्सर मूर। सिरमौर? हाँ, सर मूर। आएगा। हाँ जी। आप स्कूल कब जाएंगे? अभी आपके साथ और भी कोई जाएगा? ना चली मान जाएंगी।
जागते के पास हमारा स्कूल भी है, वहाँ भी है, देखा है आपने? चलो फिर मैं वहाँ भी आऊँगा आपके स्कूल में, ठीक है? ओके बाय। बाय। नमस्कार। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? खेत खेत में बिजाई करने। बिजाई करने। हाँ जी, कहाँ आपका खेत? मुझे भी आना है। ऊपर पर ऊपर ऊपर चलो आना ऊपर। सिमर थाज की तरफ। हाँ पर उस नजदीक है, सिंबर तो बहुत दूर है ना। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, यहाँ ही है ये खेत तो। हमारा नजदीक में ही। चलो मैं आता हूँ। ठीक ठीक है। ठीक है। कितना सुंदर ये लकड़ी का घर है, जी करता है कि यहीं बैठा रहूं। हालांकि अब इसका उपयोग रहने के लिए नहीं होता है, यहाँ पे गाय के लिए घास वगैरह रखा जाता है, पर वो भी कितना सुंदर है। ऊपर गांव का रास्ता कहाँ, यही है जी? ये है बेटा, अच्छा ये जो है। नमस्कार। नमस्ते। आप क्या ले जा रहे हैं? गोबर 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 कहाँ से लाए आप? घर से, गाय का गोबर। अच्छा, तो अभी कहाँ जा रहे हैं? खेत बिजाई करने। कितना दूर है खेत आपका? बहुत दूर है। बाप रे, बहुत भारी नहीं है? नहीं है, बारिश सूखा है ये तो, सूखा गोबर है, भारी नहीं है। दूर तो क्या है, ऐसे है। चढ़ाई है ना, एकदम चढ़ाई में इतना। हाँ चढ़ाई तो है, पर आदत बन गई अब चढ़ाई में चलने की। आपको यहाँ कितना टाइम हो गया इस गांव में? जन्म पिया ही है, शादी पिया ही है। अच्छा, आपका मायका भी यहीं है? अच्छा, हाँ, अरे वाह, यही है। फिर तो बढ़िया। हाँ, जन्म पिया ही, शादी पिया ही है। टाइम तो हो गए उन्हें, अच्छा, 40 साल हो। 40 साल। 40 साल। डंडा ऊपर? हाँ ऊपर डंडा, चंद्रनाल, यहाँ तो पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं लोग दूर दूर से। सिमर थाज। हाँ सिम्बर था, दयारा। हाँ, वो कल जाऊंगा। हाँ कल जाना बा आपने वहाँ। यहाँ क्या है गांव में, यहाँ पीछे जाना डांडे में, तब तो आप लोग ऐसे बोले घर ही मन ही नहीं करते घर आने का। जब डांडे में जाएंगे ना, मन नहीं करेगा आपका कि घर आना है। तो ये है पहाड़ों का फ्रिज, इसको यहाँ कोठार बोलते हैं। तो गांव के लोग अपनी सारी चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें, राशन पानी सब इसमें स्टोर करते हैं, और यहाँ फ्रिज की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसके अंदर पूरा टेम्परेचर मेंटेन रहता है और कुछ भी चीज़ ख़राब नहीं होती है। बहुत ही अमेजिंग चीज़ है ये कोठार, और उसका ताला देखिए, ह्यूज। बस गड़ा तो नूर पर बस भी नाए।
बसगढ़ तो नूर पर बस बीनाए बस डोला उन्दे देवी दूरे गमाए। सेब की खेती को यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 20 से 25 साल हुए सेब स्टार्ट हुए हुए, क्योंकि इस जगह की हाइट थोड़ी ज़्यादा है तो सेब यहाँ पे थोड़ा कम होता है। पर अब लोगों ने सेब लगाने यहाँ पे शुरू कर दिए हैं और चारों तरफ इन सेब के पेड़ से अभी ये जगह एकदम खूबसूरत हो उठी है। ये सर ये फीमेल है जो पेड़ में पानी पॉलीथीन लिफाफा लटकाया हुआ है, ये मेल है। ये जो मेल इसमें पानी में डालेंगे जब तक ये फूलता रहेगा तब तक ये भी फूलते रहेगा। और जो आप इसके अंदर डालेंगे? हाँ जी बिल्कुल। ये डंडी जो वो इसलिए सर मेल फीमेल का क्रॉस होता है सर। ये फीमेल है ये मेल है। इसका जो मधुमक्खी आएगी इसमें बैठेगी, उसके बाद आएगी फीमेल की इसमें बैठेगी तो क्रॉसिंग हो जाएगा। क्रॉसिंग होने के बाद जो फसल लगनी है वो फसल टिकेगा, झड़ेगा नहीं, फूल झड़ेगा पर फसल टिकेगी इसमें। और इसके बिना फसल टिकना मुश्किल है। ये ऐसा इसमें पानी में डाल देंगे हम और ये जो है पानी इसको ग्रोथ देते रहेगी पानी जो है। और जब तक ये फूल पूरे फ्लोरिंग नहीं हुआ, शेप सेटिंग नहीं हुआ तब तक ये काम करेगी। मधुमक्खी इसमें बैठते रहेगी और मधुमक्खी जो है इसको फीमेल और फीमेल और मेल जो है क्रॉसिंग हो जाएगा। ये हिमाचल के इस क्षेत्र में जाग देवता को एक स्थानीय ग्राम देवता के रूप में माना जाता है। गांव के लोग मानते हैं कि जाग देवता गांव की रक्षा करता है और मुश्किल के समय में गांव का मार्गदर्शन करता है। पत्थर और लकड़ी से बना यह मंदिर काटकुनी शैली में तैयार किया गया है, जो न सिर्फ मजबूत है बल्कि पहाड़ों के कठोर मौसम के अनुकूल भी है। मंदिर की दीवारों पर सजे ये पशुओं के सींग सिर्फ सजावट नहीं बल्कि परंपरा और आस्था का प्रतीक है। ये प्रकृति और देवता के बीच एक गहरा संबंध दर्शाते हैं। आज का दिन खास है। आज जाग देवता साहिब जागले गांव से डोडरा कवार की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, एक पवित्र समारोह में शामिल होने के लिए। गांव के लोग ये नज़ारा देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जो आपको भाव विभोर कर देता है। सदियों से यहाँ के देवताओं पर लोगों की अटूट आस्था है। यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर दूर डोडरा गांव तक लोग देवता को उठाकर पैदल चलेंगे और ये यात्रा 2 दिन में पूरी होगी।
फाइनली जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था, उस ट्रैक के लिए निकल पड़ा हूँ। मेरे पीछे जो है गांव जांगलिक, वहाँ से हम सुबह चले थे और जा रहे चंद्रनाहन ट्रैक के लिए। एक बहुत खूबसूरत लेक है चंद्रनाहन, यहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूर है। टोटल डिस्टेंस 30 किलोमीटर्स अप एंड डाउन। तो चलते हैं ऊपर। ऊपर बहुत सुंदर मेडोज़ हैं, बहुत सुंदर थाच हैं। तो चलिए चलते हैं। शहरों में अक्सर हम जिंदगी के पीछे भागते हैं और इन पहाड़ों में जिंदगी खुद मेरे साथ चल रही है। ना कोई ट्रैफिक, ना कोई भीड़, बस एक सुकून जो शायद हम शहरों में कहीं खो चुके हैं। नमस्कार। आप कहाँ से आ रहे हैं? आज पीछे दायरा से। लियारा से? हाँ। ये लकड़ियाँ वहाँ से ला रहे हैं? ना ये दिया से। अच्छा, तो वहाँ क्या गए? बेटी के साथ। बेटी के साथ? हाँ। तो उनको वहीं छोड़ दिया? हाँ, वो दूसरे बंदा आ गया वहाँ। अच्छा, अभी कहाँ, जांगलिक? हाँ, घर जा रहा हूँ अभी। ट्रैक के 4-5 किलोमीटर बाद ये बहुत ही सुंदर जंगल आता है चील का, जहाँ भी बहुत ही ऊंचे ऊंचे पेड़ है और यहाँ चलने में मज़ा आता है क्योंकि पूरा रास्ते में छाया है। यहाँ खामोशी खाली नहीं है, ये जवाबों से भरी हुई है। बस फ़र्क इतना है, शहर में हम सुनते नहीं और यहाँ कुछ और सुनाई देता ही नहीं।
समुद्र तल से लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पे बसा हुआ ये है खूबसूरत दयारा थाच। जितने भी ट्रैकर्स यहाँ पे आते हैं बुरान घाटी और चंद्रनाहन ट्रैक के लिए, ये उनका पहला कैंपिंग पॉइंट होता है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और एक बहुत ही विशाल खुला मैदान है। और जितने भी गांव वाले हैं उनके पशु भेड़ बकरी सब वो इसी मैदान पे चरने के लिए भी आते हैं। ये इस ट्रैक का पहला कैंपिंग पॉइंट है, लेकिन हम दयारा थाच में नहीं रुके, हम सीधे लीथम थाच जा रहे हैं और आज वहीं पे रुकेंगे। काफ़ी थक गया हूँ और वो जो एंड पॉइंट है सबसे नीचे, हाँ वो है लीथम थाच। तो लीथम थाच पहुँचने वाले हैं पर चलने की हिम्मत नहीं है, पर चलना तो पड़ेगा क्योंकि वही हमारा कैंपिंग स्पॉट है, वहाँ तक तो पहुँचना पड़ेगा। चलो। यहाँ पहुँचते पहुँचते रात होगी, इसीलिए आपको व्यूज़ नहीं दिखा पाया। कल सुबह मिलते हैं। गुड नाइट, बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग। ये है लीथम थाच। कल हम 12 किलोमीटर का ट्रैक करके यहाँ पे पहुँचे थे। जागलिक गांव से चले थे और रात को 8 बजे पहुँचे थे। और जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो दो पहाड़ों के बीच में से रास्ता जा रहा है, ये है बुरान घाटी पास ट्रैक और हमें जाना है चंद्रनाहन लेक की ओर, जो कि यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर इस तरफ है। तो अभी आप जो मेरे पीछे वाटरफॉल देख रहे हैं, हमें उसके ऊपर जाना है। यहाँ से 3-4 किलोमीटर का ट्रैक है चंद्रनाहन लेक का, और वो लेक इस वाटरफॉल के ऊपर है।
तो जो झरना मैं आप लोगों को सुबह दिखा रहा था उसके हम काफ़ी पास पहुंच गए हैं और हमें थोड़ा सा इस तरफ से होके जाना है तो झरने का व्यू ख़त्म हो जाएगा। हमें इसके टॉप पे जाना है और वहीं पे लेक्स हैं। अब आता है इस ट्रैक का सबसे डिफिकल्ट पार्ट। तो फाइनल पुश ऑफ समिट के लिए यहाँ से लगभग 75 डिग्री का स्लोप है, उसको क्रॉस करके मैं ऊपर जाना है। देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली यहाँ पहुँच गए चंद्रनाहन झील पर हमें यहाँ पे झील को ढूंढना पड़ेगा क्योंकि चारों तरफ इतनी बर्फ़ पड़ी हुई है, तो शायद झील बर्फ़ के नीचे हो। तो थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं कि झील मिलती है कि नहीं। तो हमें चंद्रनाथ झील तो मिली नहीं, पर उसकी ये छोटी सी स्ट्रीम मिली है। चंद्रनाथ झील सिर्फ एक झील नहीं बल्कि 6-7 झीलों का एक समूह है जो समुद्र तल से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर इन पहाड़ियों के बीच में छुपी हुई है। और यहीं से जन्म लेती है पब्बा नदी, जो नीचे घाटियों, खेतों और गांवों को जीवन देती है। अक्सर हम दूर दूर तक सफ़र करते हैं कुछ नया ढूंढने के लिए, लेकिन इस सफ़र में मैंने पाया कि जिसे हम ढूंढ रहे होते हैं वो अक्सर बहुत ही सिंपल, बहुत ऑर्डिनरी होता है। जैसे एक शांत जगह, कुछ सच्चे लोग और एक सादा सा जीवन। और इन जगहों से जब हम वापस जाते हैं तो अपने साथ सिर्फ यादें नहीं बल्कि ज़िंदगी जीने का एक नया नज़रिया लेकर जाते हैं।